समुद्र मंथन। जब देवता और असुर अमृत की तलाश में एक साथ आए, लेकिन जैसे ही अमृत मिलता है, भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। सभी देवी देवताओं ने एकजुट होकर असुरों पर आक्रमण कर दिया। एक एक करके अनेक राक्षस एकत्र होते जा रहे थे। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। वे सभी राक्षस जो मारे गए थे, पुनः जीवित होने लगे। यह देखकर सभी देवता भ्रमित हो गए। यह कैसा जादू है? जिसने अपनी शक्ति से ऐसा किया, वह कोई डायन, राक्षस नहीं, बल्कि एक महान ऋषि था। एक ऋषि जिन्होंने कई वर्षों की तपस्या के बाद यह ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, जिन्हें दैत्य गुरु के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब शुक्राचार्य देवताओं के गुरु बनना चाहते थे। फिर क्या हुआ कि वह उस देवी को अपने शत्रुओं की देवी समझने लगा। महर्षि भृगु और उनकी दूसरी पत्नी काव्यमाता को एक पुत्र हुआ। हालांकि जन्म के समय उनका नाम उष्णा रखा गया था, लेकिन बाद में उन्हें शुक्राचार्य के नाम से जाना जाने लगा। भगवान शिव से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है, जिसके लिए आपको अंत तक देखना होगा, तो बने रहिए। शुक्राचार्य, जो पहले से ही भगवान की दुनिया में ज्ञान और प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन तभी उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ। इसके बाद उनकी सोच और नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। शुक्राचार्य बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे और वह छोटी उम्र से ही महर्षि अंगिरस के आश्रम में रहने लगे। वहां उन्होंने अपने गुरु से राजनीति, युद्ध रणनीति और विज्ञान सीखा और तप का ज्ञान प्राप्त किया। शुक्राचार्य महर्षि अंगिरस के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य थे, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या पैदा हो गई और उसे बुरा लगने लगा। वस्तुतः अंगिरस आर्षि के पुत्र बृहस्पति भी उसी आश्रम के शिष्य थे। कुछ समय बाद शुक्राचार्य को लगा कि आर्षि अंगिरस अपने पुत्र पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। वह सोचने लगा कि आर्षि अंगिरस जानबूझकर उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। काफी समय तक नाराज रहने के बाद आखिरकार शुक्राचार्य ने अपना धैर्य खो दिया और एक दिन उन्होंने अपने गुरु से पूछा, मैं बृहस्पति से भी अधिक सक्षम हूं, तो आप उस पर अधिक ध्यान क्यों देते हैं? उसे अधिक ज्ञान क्यों दें? यह प्रश्न सुनकर अंगिरस आर्षि मुस्कुराए और बोले कि मेरे लिए सभी विद्यार्थी समान हैं, भले ही उनमें से एक उसका बेटा ही क्यों ना हो। लेकिन शुक्राचार्य इससे संतुष्ट नहीं थे। उसकी बढ़ती ईर्ष्या के सामने गुरु के शब्द असफल हो गए। अंततः वह अंगिरस ऋषि के आश्रम से निकलकर गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने ऋषि गौतम को अपना गुरु स्वीकार किया और उनके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने लगे। लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ जिससे शुक्राचार्य की ईर्ष्या फिर से बढ़ने लगी। आप देवलोक के गुरु बनने के योग्य नहीं हैं। इंद्रदेव की इस एक टिप्पणी ने गुरु शुक्राचार्य की वर्षों की शिक्षा और तपस्या बर्बाद कर दी। ऋषि गौतम के आश्रम में रहने के बाद शुक्राचार्य ने कठोर तपस्या की और कई दिव्याओं ने शक्ति और ज्ञान प्राप्त किया, जिनमें सबसे अनोखी विद्या थी मृत संजीवनी मंत्र, जिसकी मदद से वह एक मृत व्यक्ति को जीवित करने में सक्षम थे। शुक्राचार्य के इस ज्ञान ने उन्हें बृहस्पति से भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। तो इंद्रदेव से शुक्राचार्य की बात सुनकर उन्होंने सोचा कि वे इतना ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या उनकी योग्यता पर ऐसा सवाल उठाया जा सकता है? एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब शुक्राचार्य और बृहस्पति अपनी शिक्षा पूरी करके देवलोक पहुंचे, तब वे दोनों इंद्रदेव के सामने उपस्थित हुए, भगवान के गुरु बनने की इच्छा। इंद्रदेव यह भली भांति जानते थे कि शुक्राचार्य बृहस्पति से कहीं अधिक बलशाली और बुद्धिमान हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इंद्रदेव और बृहस्पति बहुत अच्छे मित्र थे और इसलिए इंद्रदेव को बहुत प्रिय था। यह भी माना जाता है कि शुक्राचार्य की माता काव्यमाता एक राक्षस की पुत्री थी। वह एक राक्षस की बेटी थी। इस सब के कारण इंद्रदेव ने दरबार में शुक्राचार्य से कहा, हे असुर, तुम कभी देवताओं के गुरु नहीं हो सकते। इंद्रदेव की ये बातें सुनकर शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हुए। इंद्रदेव के मन में उनके प्रति जो सम्मान था वह हमेशा के लिए नष्ट हो गया। जीवन भर लोगों के कल्याण का सपना देखने वाले शुक्राचार्य ने देवलोक को नष्ट करने का निर्णय लिया। दरबार में अपमानित होने के बाद शुक्राचार्य ने भूतहर के बारे में सोचे बिना गुरु बनने का फैसला किया और वे दैत्य गुरु शुक्राचार्य बन गए। अपनी शिक्षा पूरी करते समय ऋषि गौतम के आश्रम में शुक्राचार्य को झांत हुआ, मृत
संजीवनी मंत्र, एक मंत्र जिसके द्वारा मृत व्यक्ति को पुनः जीवित किया जा सकता है। उन्होंने अपने गुरु से यह मंत्र सिखाने के लिए कहा, लेकिन उनके गुरु ने स्पष्ट कर दिया कि केवल भगवान शिव ही उन्हें यह मंत्र सिखा सकते हैं। इसके लिए उसे कठोर तपस्या करनी होगी और भगवान शिव को प्रभावित करना होगा। अपने गुरु की बात सुनकर शुक्राचार्य ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को हर हाल में प्रसन्न करेंगे और उसे संजीवनी विद्या प्राप्त हो जाएगी। और इसी इरादे से वह एक पेड़ पर उल्टा लटक गए और घोर तपस्या करने लगे। स्कंद पुराण के अनुसार शुक्राचार्य ने इसी स्थान पर और इसी अवस्था में 1000 वर्ष तक तपस्या की। कहा जाता है कि इस दौरान भगवान इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने की कई बार कोशिश की। वह उसे भ्रमित करने के लिए स्वर्ग से अप्सराओं को भेजता है। उसने मौसम को बदलने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया और एक बार तो उसने शुक्राचार्य की तपस्या भंग करने के लिए अपनी पुत्री को भी भेजा था। भगवान इंद्र को डर था कि अगर गुरु शुक्राचार्य जैसे बुद्धिमान औराशी ने यह अद्वितीय ज्ञान हासिल कर लिया तो वह उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे, जिससे उनका देवराज पद खतरे में पड़ सकता है। लेकिन भगवान इंद्र के अनगिनत प्रयासों के बाद भी समर्पित शुक्राचार्य ने हार नहीं मानी और वर्षों की तपस्या के बाद आखिरकार शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनके सामने प्रकट हुए। उनकी इच्छा के अनुसार वह श्री संजीवनी मंत्र का ज्ञान देते हैं, लेकिन बदले में भगवान शिव ने उनसे वादा लिया कि वह कभी भी इस ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत जल्द शुक्राचार्य इस व्रत को भूल गए और इस ज्ञान का उपयोग ईश्वर के विरुद्ध करना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव ने देखा कि शुक्राचार्य उन्हें सिखाए गए संजीवी मंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने शुक्राचार्य को सबक सिखाने का फैसला किया। शुक्राचार्य को जैसे ही आभास हुआ, भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए वह इधर से उधर छिपने लगा। लेकिन भगवान शिव ने उसे ढूंढ लिया और अपने क्रोध की अग्नि में उसे निगल लिया। शिव पुराण के अनुसार जैसे ही भगवान शिव ने शुक्राचार्य को निगल लिया, वह भगवान शिव से क्षमा मांगने लगा। लेकिन भगवान शिव इतने क्रोधित थे कि उन्होंने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि यह तुम्हारे पापों की सजा है, अब तुम मेरे पेट में फंस गए हो। शुक्राचार्य डर गए और भगवान शिव के पेट से बचने का रास्ता ढूंढने लगे। लेकिन भगवान शिव ने अपने शरीर के सभी निकास द्वार बंद कर दिए। ऐसा माना जाता है कि शुक्राचार्य ने भगवान शिव के शरीर को हजारों वर्षों तक अपने जाल में फंसाया, लेकिन फिर एक दिन उसे भागने का रास्ता मिल जाता है। इसी मार्ग पर वह शुक्र ग्रह के रूप में भगवान शिव के लिंग के रूप में प्रकट होते हैं और इसी कारण से उन्हें शुक्राचार्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन महादेव ने देखा कि शुक्राचार्य ने क्रोध की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इससे पहले कि शुक्राचार्य को कोई और कठोर दंड दिया जाता, वे माता पार्वती के चरणों में गिर पड़े। डर से कांपते हुए उसने भगवान शिव से उसे समझाने में मदद करने की विनती की। उनकी यह हालत देखकर माता पार्वती को उन पर दया आ गई और जैसे ही भगवान शिव ने शुक्राचार्य के प्रति अपना क्रोध व्यक्त किया, माता पार्वती आगे आईं। भगवान शिव का शरीर क्रोध की आग से जल रहा था। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन माता पार्वती को सामने देखकर वे शांत हो गए। माता पार्वती ने उन्हें समझाया कि चूंकि शुक्राचार्य उनके शरीर से प्रकट हुए हैं, इसलिए वे उनके पुत्र के समान हैं और इसलिए महादेव को उन्हें माफ कर देना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद महादेव मां पार्वती ने उनकी बात मान ली और उसे माफ कर दिया और शुक्राचार्य से कहा कि अब से वह उनका पुत्र कहलाएगा। तब महादेव के पुत्र को शुक्राचार्य कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ, एक महान ऋषि जो बचपन से ही बहुत विद्वान थे। चूंकि वह 7 ऋषियों में से एक का पुत्र था, इसलिए उसके पिता भी उसके लिए अपना जीवन विश्व कल्याण के लिए बिताना चाहते थे। वह इतना शक्तिशाली था कि इंद्रदेव उसकी शक्ति से ही भयभीत हो जाते थे। उन्हें स्वयं भगवान शिव द्वारा मृतकों को पुनर्जीवित करने का ज्ञान उपहार में दिया गया था। कारा और बाद में महादेव के पुत्र के रूप में जाना जाने लगा। वह राक्षसों का गुरु था, लेकिन महाभारत के आदि पर्व के अनुसार उसने एक बार अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया था, ताकि वह अपना ज्ञान देवताओं और असुरों के साथ समान रूप से साझा कर सके। इतिहास में ऐसी कई कहानियां हैं जो एक ही व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं। तो शुक्राचार्य कौन थे?
एक महान ऋषि या राक्षस गुरु? अपने विचार हमें टिप्पणियों में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।